हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों व प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी पानीपत के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा बुरा हाल चल रहा है। कल की अगर मैं बात करता हूं, कल 3.25 लाख केसेस थे और 2,500 के अराउंड डेथ्स थी। तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग टाइम हम सभी के लिए चल रहा है। और अब बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन हुए हैं बच्चों। जैसे कि अगर हम बात करें, आपका CHSL का नोटिस आ गया है, CHSL भी पोस्टपोन हो गया है। CGL का जो CPO का जो मेंस था वो भी पोस्टपोन हो गया है 2019 वाले का। और अगर मैं बात करूं, HPSC ने बहुत सारी वैकेंसी है, उनको भी उनके एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन कर दिए हैं। अब आपके दिमाग में ये जाता होगा कि यार पेपर होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, मैं तैयारी करूं कि ना करूं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एग्ज़ाम तो होंगे, आज नहीं 2 महीने बाद होंगे, 2 महीने बाद नहीं 4 महीने बाद होंगे। पेपर तो होंगे यार, पेपर का ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। ठीक है जी। तो आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, एज इट इज़ पढ़ाई करिए। और जितने भी बच्चे, मैं एक और चीज़ का थैंक करना चाहूँगा आपको कि आपने मात्र 1 महीना 4 दिन में हमारे 1160 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, आप सभी ने इतना प्यार दिया है, इतनी रिस्पेक्ट दी है। जब YouTube चैनल स्टार्ट किया गया था तो बहुत सारे लोगों ने बोला था यार, एक साथी है मेरे, वो बोले कि नहीं यार बहुत ज़्यादा YouTube के ऊपर आप इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, बहुत दुनिया भर के चैनल हैं, ये है वो है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, हर एक इंसान डिफरेंट है। धोनी का खेलने का स्टाइल अलग है, कोहली का खेलने का स्टाइल अलग है, सुरेश रैना का खेलने का स्टाइल अलग था, रविंद्र जडेजा का अलग है। हम डिफरेंट है यार, हमारा स्टाइल अलग है, हम अपने तरीके से लेके चलेंगे। और आप लोगों ने, आप प्यारे बच्चों ने वो चीज़ हमें सपोर्ट की है। जब आपके कमेंट्स आते हैं, आशु शर्मा है, मैं आशु शर्मा आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा कि आप इतना प्यार कर रही हैं, इतना मतलब इतना हमारी वीडियो को सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है जी, आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, बहुत सारे लड़के हैं जिनके कमेंट्स आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो वीडियो देख रहे हैं। रवि नाम का एक लड़का है, तो मेरे से बहुत पहले पढ़ा था वो। तो ये जो प्यारे प्यारे बच्चों, जो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, जो आपके अब आप मेरी वीडियो देख के क्या बोलते हैं, सर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। अरे प्यारे बच्चों, आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग लगती है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग जब लगता है जब आप वीडियो देख के अच्छे से कमेंट करते हो, ये बताते हो कि सर नींद नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास बहुत अच्छी है, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही ये अपनी सपोर्ट हमारे साथ रखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए, ताकि हर एक बच्चा इससे बेनिफिट ले सके और यहाँ से पढ़ाई कर सके। तो अब मैं स्टार्टिंग करता हूँ। परसेंटेज की हमारी बात चल रही थी, 2 पार्ट में हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमारा चल रहा था क्या कॉन्सेप्ट, इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला कॉन्सेप्ट था। इसी कड़ी में जो सेकंड वीडियो के बाद जो थर्ड लेक्चर आज, उसमें मैं बात करता हूँ, एक वर्ड होता है रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ। ठीक है जी। जैसे मान के चलिए मेरे पास 100 रुपये है। ठीक है जी, 100 रुपये मेरे पास, मैंने इसमें से 20 रुपये खर्च कर दिए हैं। 20 रुपये क्या कर दिए, खर्च कर दिए हैं। तो मेरे पास कितने बच गए, 80 रुपये बच गए, 80 रुपये। ठीक है जी, ये क्या है, बचा हुआ पैसा। इसको बोलूँगा मैं रिमेनिंग मनी, कि भैया रिमेनिंग पैसा मेरे पास इतना है। ओके, अब जी इसी कॉन्सेप्ट में जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर माइनस सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जो सेविंग था, इसी कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, जैसे कि स्टेटमेंट वो ऐसे देगा। मैं हाँ, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे ही हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ये जितनी टाइप्स मैं करवाऊंगा, मैं आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर में से घुमाऊंगा एक बारी कि एसएससी ने सीजीएल में, सीपीओ में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, एचएसएससी ने परसेंटेज से रिलेटेड क्या क्या टाइप हमें दी है। एक बारी मैं चैप्टर का पूरा बेसिक करा लूँ, फिर जब जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक प्लस मीडियम लेवल जो हम कर रहे हैं, वैसे ही मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ आऊँगा और ये बताऊँगा कि बच्चों ये क्वेश्चन इस टाइप में आया। साथ के साथ ही मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी भी करवा रहा हूँ, लेकिन फिर हम और अच्छे से करेंगे। साथ के साथ आपको पता चल जाएगा, हाँ सर ये क्वेश्चन आपने कराया, ये है। उसके लिए हम एक प्रॉपर एक अलग से क्लास रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी मैं एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि जैसे स्टेटमेंट वो दे देगा कि मोहन ने
मोहन ने अपनी सैलरी का, उसकी जो सैलरी है उस सैलरी का 20% खर्च कर दिया है। 20% खर्च कर दिया है, किस पर खर्च कर दिया है जी? फूड पर। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या कहेगा? फिर बची हुई का यानी रिमेनिंग का, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों हम? रिमेनिंग का वो 40% वो एंटरटेनमेंट पे खर्च कर देता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग बच गई है, ठीक है जी, ये वर्ड आ गया है रिमेनिंग। उसके बाद फिर से बोल देगा वो कि फिर से बची हुई का 30% वो बच्चों की एजुकेशन पर खर्च कर देता है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया जी। अब उसके बाद आपको ये कहेगा कि जी अब उसके पास 6720 रुपये बच जाते हैं। जैसे कि ये कह देगी अब उसके पास कितने बच जाते हैं बच्चों? 6720 रुपये बच जाते हैं। ठीक है जी। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमें वो दे सकता है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है बच्चों? इनकम क्या है, और अगर डिटेल में जाऊँ तो मेरे से पूछ सकता है कि फूड पे कितने खर्च किए, और अगर डिटेल में जाऊँ तो मेरे से पूछ सकता है कि एंटरटेनमेंट पे कितने खर्च किए, एजुकेशन पे कितने खर्च किए। अलग अलग इंडिविजुअल कैटेगरी मेरे से पूछ सकता है कि उसकी इनकम क्या थी, उसने खाने पे कितने खर्च किए, एंटरटेनमेंट पे कितने खर्च किए, एजुकेशन पे कितने खर्च किए। यहाँ से ये बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पुटअप किए जा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं अब आपको इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेटमेंट क्या है कि मोहन ने सैलरी का 20% खर्च कर दिया है खाने पे, फिर से बची हुई का 40% एंटरटेनमेंट पे, और फिर से बची हुई का 30% किस पर? बच्चों की पढ़ाई पर। अब जी सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि हमें सैलरी क्या माननी है। सबसे पहले आप इनकम को मान लीजिए कितनी? 100% इनकम है। 100% इनकम मान ली। अब 100 में से उसने 20% खर्च किए थे। 20% किस पे खर्च किए थे? फूड पर। तो 20% खर्च कर दिए तो कितना बच गया भाई? 80 बच गया। अब ये आ गई आपकी क्या? रिमेनिंग। क्या आ गई ये? रिमेनिंग। इस बची हुई का हिंदी में बोलेंगे इसको क्या हम? बची हुई। इस बची हुई का कितने परसेंट खर्च कर रहा है वो? 40%। इस बची हुई का 40% खर्च कर रहा है। तो इसका या तो एक ऑप्शन ये है कि आप इसका 40% ले, 80 का 40% आएगा भैया 8 का 32। इस 80 में से 32 घटाएं तो घटाएंगे तो ये आएगा 48। या डायरेक्ट आप क्या ले लीजिए? डायरेक्ट आप इसका ले लीजिए 60%, क्योंकि 80 में से 40% तो खर्च हो गया, बचेगा कितना? 60%। तो आप इसका 60% निकालेंगे तो ये आएगा 80 गुणा में 60, 8 6 48। तो ये बच गया जी कितना? 48 रह गया। ठीक है जी। अब उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि ये तो खर्च कर दिया उसने किस पे? जो 32 खर्च किया है। सॉरी एक मिनट, थोड़ी भीड़ ही मच गई है, मैं इसको थोड़ा अलग से लिख देता हूं। अब अगला जो खर्चा कर रहा है वो कितना खर्च कर रहा है? वो कर रहा है 40%। 40% किस पे खर्च कर रहा है वो? एजुकेशन पे। ठीक है जी। उसके बाद तो 80 में से 48 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा जी? सॉरी 32 बनाना है, 32 वैल्यू आएगी। 32 घटाएंगे तो कितना आएगा? 48। नेक्स्ट वो जो खर्चा कर रहा है वो कितना कर रहा है? 30%। 30% किस पे कर रहा है? एंटरटेनमेंट पर। अब 30% एंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहा है तो इसका 70% अब निकालेंगे, क्योंकि 30% तो खर्च हो गया है। 48 का अगर आप 70% निकालेंगे तो 48 का 70% निकालने के लिए आप क्या करेंगे? गुणा में 100 करेंगे। 7 56, यह आएगा 33.6। ठीक है जी। ये बच गया जी आपका 33.6। ये आपकी इनकम बच गई है कितना खर्च करने के बाद? 30% खर्च करने के बाद। ठीक है प्यारे बच्चों। अब उसने क्वेश्चन में हमें क्या दिया था? उसने हमें क्वेश्चन में दिया था कितने रुपए बच जाते हैं उसके पास? 6720 रुपए।
मैं मुद्दे की बात पे दोबारा से आता हूं कि व्हाट इज आवर कॉन्सेप्ट हेयर। द कॉन्सेप्ट इज रिमेनिंग। उसने क्या कहा कि भैया मोहन नाम का एक व्यक्ति है, उसने अपनी सैलरी का 20% खाने पे खर्च कर दिया है। भाई मैंने मोहन का लिया 20% खाने पे खर्च कर दिया, 20% मैंने रिड्यूस कर दिया, कितना बच गया 80%। अब इस बची हुई का, इस रिमेनिंग का वो 40% खर्च कर देता है किस पे भाई, एजुकेशन पे। 80 का 40% लिया 32 आ रहा है, और 80 में से 32 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 48। या दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं ऐसा ना करके कोई चीज़ 40% खर्च हो गई है तो कितनी बच गई भाई 60। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं 8 से 48 मेरा 48, ऐसे भी निकल सकता है। उसके बाद बच्चों अब जो बची हुई है, फिर से बची हुई का रिमेनिंग, द कॉन्सेप्ट इज हेयर द रिमेनिंग, बची हुई का 30% ऑन विच इज किस पे खर्च कर रहा है, एंटरटेनमेंट पर। तो 30% मैंने लिया, 30% 48 का 30% खर्च कर दिया तो कितना बच रहा है 70% बच जाएगा भैया। तो 48 का 70% में अगर मैं निकालूं तो मेरा आएगा रिमेनिंग, उसकी जो सैलरी बच जाती है वो कितनी बच रही है 33.6% बच्चों। अब जो बच गई है, अब जो हमारे पास वैल्यू आई है उसकी हमें वैल्यू दूसरी तरफ दी गई है कि उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं भाई, उसके पास बच रहे हैं 6,720 रुपये। कितने रुपए बच रहे हैं 6,720 रुपये। तो इस 33.6 की वैल्यू ना हुई तो कितनी हुई जी 6720। एक की वैल्यू 6720 डिवाइड में 33.6, ऊपर इसका डेसिमल हटाने के लिए चले गए हम, 336 दूनी 672, ये हो गया जी 20। एक की वैल्यू आ गई भाई कितनी, एक की वैल्यू आई जी 200। जब एक की वैल्यू 200 आई है तो 100 की वैल्यू क्या आएगी भाई, इनकम क्या थी 100 थी ना, तो 100 की वैल्यू क्या आएगी 100 गुणा में 200। इनकम कितनी हो गई भाई उसकी 20,000। ये तो हो गई उसकी क्या इनकम। दूसरा जी उसने फूड पर जो एजुकेशन पर कितने खर्च किए, एजुकेशन पर खर्च किए कितने उसने 32। तो 32 की वैल्यू निकालनी हो तो 32 इंटू 200, एजुकेशन पर कितने आए 6400। उसके बाद जी एंटरटेनमेंट पर खर्च करना है तो हम किसकी 48 का जो 30% आएगा, 3 8 24, 3 चौका 12 और 2 14, यह आएगा जी 14.4। 14.4 किस पे खर्च किया है एंटरटेनमेंट पर। तो 14.4 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो गुणा में 200 बटे में 10 डिवाइड कर देंगे 0, ये आ गया जी 28880। 144 दूनी कितना होता है बच्चों 288। ठीक है जी, दोबारा फिर मैं रिपीट करवा देता हूं। एक्चुअली क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है, मैं एक ही चीज बता रहा हूं, एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा इसके में। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट, रिमेनिंग बचा हुआ। रिमेनिंग के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड है हमारे दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे दिमाग में कि हम इस टाइप को कैसे करें। ठीक है जी, रिमेनिंग का मतलब होता है बच्चों बचाओ। उसने क्या कहा कि भाई मोहन नाम का एक व्यक्ति है, मोहन, उसने अपनी जो सैलरी है उसका 20% खाने पे खर्च कर दिया है। 20% किस पर खर्च कर दिया है बच्चों, खाने पर। ये उसने मेंशन किया है कि ही इज स्पेंडिंग 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन द फूड। अब 100 में से 20 जब मैं घटाऊंगा तो कितनी बच गई 80 बच गई, 80 बच गई। अब इस 80 का 40%, इस 80 का क्या हो रहा है 40% बच्चों किस पर खर्च कर रहा है, एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। किस पे खर्च कर रहा है, एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 80 का 40% लें। 80 का 40% लिया कितना आया 32 आया, 80 में से 32 घटाएंगे तो डायरेक्ट कितना आएगा 48 आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मेरे पास कोई चीज़ है 100% है या 80 रुपये है, मैं उसका 40% खर्च कर रहा हूं तो मेरे पास कितने बच जाएंगे, 80 का मैं क्या लूं 60%। 80 का 60% लिया तो मेरे पास कितना आया बच्चों 48 आया। अब फिर से कहता है कि अब ये जो बच गई है ना, अब ये जो बच गई है रिमेनिंग, इस रिमेनिंग का 30% किस पर खर्च कर रहा है बच्चों, एंटरटेनमेंट पर। इस रिमेनिंग का 30% एंटरटेनमेंट पर खर्च कर रहा है तो बच कितनी जाएगी यार, बच जाएगी 70%। तो 48 का मैंने क्या लिया 70%, 48 का 70% आता है 33.6। 7 56 7 चौक 28 5 33, ये आया जी
6। अरे ये तो बच गई है, ये भैया क्या हो गई है, ये बच गई है। उसने मुझे क्या कहा कि अब उसके पास इतना सब खर्च करने के बाद कितने रुपए बच जाते हैं, मेरे पास बच जाते हैं 6,720 रुपये। भाई 33.6 की वैल्यू कितनी, 6,720। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 200। अगर मेरे से इनकम पूछे तो इनकम मैं बता दूंगा 100 गुणा में 200 कितनी आई भाई, इनकम आई जी 20,000। अगर मेरे से पूछे एजुकेशन पर खर्च कितने किए, एजुकेशन पर खर्च कितने किए जी, 32 गुणा में 200 कितनी आए भाई, 6400 रुपये। अगर मेरे से पूछे एंटरटेनमेंट पर कितने खर्च किए तो भाई क्या आएगा, एक 14.4 आता है। इसका अगर हम 48 का 30% लेंगे देन इट इज कैलकुलेटिंग 14.4। तो 14.4 की वैल्यू नीचे 10 चला गया, दशमलव हटाने के लिए गुणा में 200, तो कितने आ गए भाई, 2,880 रुपये। ठीक है जी, मैं यहां से कुछ भी निकाल सकता हूं। ओके बच्चों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे तो ज़्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। देखिए अब जी अगले क्वेश्चन की, ये प्रीवियस ईयर में आए हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ। जितनी भी टाइप में करवाऊंगा ये सब एसएससी के प्रीवियस ईयर्स में आई हुई है। और एचएसएससी क्या करती है, ये लास्ट क्लर्क हुआ था उसके बाद से अगर मैं बात करूं तब से तो उसने परम्यूटेशन कम्बिनेशन डाला है, लेकिन अभी जो ग्राम सचिव पटवारी हुआ था, सॉरी पटवारी नहीं ग्राम सचिव हुआ था, उसमें जो सिलेबस था वो अर्थमेटिक से रिलेटेड था। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि भैया राधा है कोई, कौन है, राधा है। राधा ने अपनी सैलरी का जी 30% खर्च कर दिया है। क्या कर दिया जी, 30% किस पर खर्च कर दिया है, घर के किराए पे, हाउस रेंट दे दिया है। अब फिर क्या बोलता है, फिर राधा क्या करती है, रिमेनिंग का, क्या करती है भाई, रिमेनिंग का 40%, रिमेनिंग का क्या करती है राधा, 40% वो एजुकेशन पर खर्च कर देती है। रिमेनिंग का, बची हुई का, ठीक है जी, बची हुई का क्या कर देती है राधा, वो खर्च कर देती है किसमें जी, एजुकेशन में। फिर अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारे पास कि फिर से रिमेनिंग का, अब जो ये एजुकेशन पर खर्च करने के बाद, एजुकेशन पर खर्च करने के बाद जो राधा के पास जो सैलरी बचती है वो उस सैलरी का 10%, उस सैलरी का रिमेनिंग का क्या करती है राधा, 10% मंदिर में दान कर देती है। दोबारा से फिर मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि राधा क्या करती है, अपनी जो सैलरी है उसका 30% घर के किराए पर खर्च कर देती है। उसके बाद द स्टेप, सेकंड स्टेप स्टेटमेंट में कि राधा रिमेनिंग का 40% किस पर खर्च कर देती है बच्चों, एजुकेशन पर, बच्चों की पढ़ाई पर। अब जो बच गई है उसके पास जो बच गई है उसका वो क्या करती है, 10% मंदिर में दान कर देती है। क्या करती है, 10% मंदिर में दान कर देती है। अब जी आपके पास जो क्वेश्चन हिंदी में इसको बोलेंगे हम बची हुई, भाई कोई बच्चा ऐसा है ना हिंदी में, ये घर का किराया, इतना तो यार आपको पता ही होगा। मैंने क्या किया है, मैंने जो पीडीएफ है इस सेक्शन की पूरी परसेंटेज चैप्टर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अपलोड करवा दी है, आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। वहाँ से देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें चीज़ों को करना है। ठीक है बच्चों, आप क्या कर सकते हैं कि पीडीएफ सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारे के सारे चैप्टर्स का पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो आप उस सेक्शन में जाके जो मैं ये टाइप आपको करवा रहा हूँ वो सारी की सारी टाइप आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो व्हाट इज गिवन टू मी। अब जी वो कह दे कि सपोज करो अब राधा के पास अब कितने रुपए बच जाते हैं, वो कह दे कि अब राधा के पास 3780 रुपये बच जाते हैं। कितने रुपए बच जाते हैं भाई, 3780 रुपये बच जाते हैं। ठीक है जी, इस टाइप मैं ये क्वेश्चन और कराऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर करने हैं
जितनी मैं टाइप आपको करवा चुका हूं, अगर उस टाइप से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर की पीडीएफ दी गई है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इस टाइप के क्वेश्चन आप एज ए प्रैक्टिस और कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है जी। जैसे जी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। मैंने इस टाइप स्टेटमेंट को तोड़ दिया है। राधा ने 30% हाउस रेंट में खर्च कर दिया, बची हुई यानी रिमेनिंग का 40% किस पे खर्च किया है, एजुकेशन में। फिर से बची हुई का 10% कहाँ कर दिया, मंदिर में दान। अब राधा के पास कितने रुपए बच जाते हैं, इतना सब कुछ खर्च करने के बाद अब राधा के पास कितने रुपए बच जाते हैं जी, 3780 रुपए। तो जी यहां मैं क्वेश्चन को करता हूं, मैंने इनकम कितनी मानी थी, 100%। 100 में से 30% खर्च कर दिया भैया, ये किस पे खर्च किया है, हाउस रेंट पर। तो कितना बच गया जी, 70। अब इस 70 का 40% और खर्च कर दिया, 70 का 40% लूंगा मैं, तो 70 का 40% कैसे आएगा जी, 7 चौक 28। इसमें से मैं क्या घटाऊं, 28 और घटाऊं तो ये बचेगा जी 42। ये किस पे खर्च किया उसने, ये खर्च किया भाई एजुकेशन पे। अब ये 42 बच गया है, इस बचे हुए का, इस रिमेनिंग का, इस बचे हुए का, रिमेनिंग का क्या, 10%। 10% इसका 10% आप लेंगे तो 42 इंटू 10 ये आएगा जी 4.2, ये आया जी -4.2। तो कितना आ रहा है निकल के 37.8। ये क्या किया उसने, ये दान कर दिया बच्चों, ये क्या कर दिया उसने, दान कर दिया है। अब ये सब दान करने के बाद उसके पास कितने बच रहे हैं, 37.8। अरे एक्चुअल में कितने बचे हुए हैं भाई, एक्चुअल में बचे हुए 3780। तो 37.8 की वैल्यू कितनी हो गई, 3780। एक की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 3780 डिवाइड बाय 37.8। ये डेसिमल हटाऊंगा मैं, ऊपर ले गया कितना 10, 378 एकम 1, 10 10 गुणा 10, एक की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 100 आई। तो मैं यहां से कुछ भी निकाल सकता हूं। अगर मेरे से इनकम पूछे तो 100 की वैल्यू क्या होगी, अगर मेरे से वो ये पूछे कि भाई इनकम कितनी है, 100 गुणा में 100 इनकम हो गई जी कितनी, 10,000। अगर मेरे से पूछे एजुकेशन पे कितने खर्च किए, 28 गुणा में 100 कितने हो गए जी, 2800। अगर मेरे से पूछे दान कितना दिया, अरे दान कितना है, 4.2 इंटू में 100, 4.2 इंटू में 100, डेसिमल हटाएंगे तो बटे में 10, तो ये 10 से 10 कट गया, तो दान कितने रुपए का दिया, 420। ठीक है जी। और गहराई में जाने के लिए क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि जो मंदिर में दान दिया, अगर वो दान ना देके जितने मंदिर में दान दिए थे उसका 20% अगर वो गरीबों में बांट देता तो कितने रुपए बांटता, अरे मंदिर में दान कितना किया भाई, 420, इसका 20% बांटता ना वो, तो कितने रुपए बांट देता वो, 42 दूनी कितने रुपए बांट देता, 84 रुपए। तो क्वेश्चन को और ज्यादा भी हम घुमा सकते हैं, और ज्यादा भी उसके कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, ठीक है जी, वो पुटअप कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आई प्यारे बच्चों बात आपको। तो इस टाइप के और क्वेश्चन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन बैंक हमने अपलोड करवाया उससे वहां से आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो ये रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आप जितने आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जितने बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उन्हें एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहली 2 वीडियो जरूर देखिए। पहली 2 वीडियो अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है प्यारे बच्चों। तो जी मैं अगली टाइप की तरफ चलता हूँ आपको लेके। नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप है हमारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों जनसंख्या। ठीक जी, जनसंख्या, जिसमें आती है टोटल हमारी 3 टाइप। ठीक, पहली बात कि जनसंख्या बढ़े, इंक्रीज करे, बढ़े जी। दूसरी टाइप जब जनसंख्या घटे, डिक्रीज करे, घटे। तीसरी टाइप
जब जनसंख्या में दोनों चीजें हों, इंक्रीज भी हो और क्या हो प्यारे बच्चों, डिक्रीज भी हो। ये 3 टाइप रहती है मेनली। ठीक है, मैं तीनों की तीनों टाइप से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अब जी क्लियर है ये बात। हमने किसके बारे में बात की है, हमने प्यारे बच्चों बात की है जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या को इंग्लिश में पॉपुलेशन बोलते हैं। जनसंख्या के मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो बार बार हमसे पूछे गए हैं कि जनसंख्या इंक्रीज हो रही है, दूसरी टाइप जनसंख्या डिक्रीज हो रही है, तीसरी टाइप पहले साल बढ़ी, दूसरे साल घटी, तीसरे साल बढ़ गई। तो इस टाइप की कलेक्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके आगे अभी बता रहा हूं। ठीक है जी, जैसे कि सपोज करो भाई, हाँ 1/2 कितना होता है 50%, 1/3 33 है, 1/3 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 से 2/3, 1/7 14 से 2/7, 1/8 12.5, 1/5 20, 1/4 25, 1/6 16 से 2/3, 1/7 14 से 2/7, 1/9 11 से 1/9, 1/11 9 से 1/11। ये याद है ना आपको बिल्कुल। ए फॉर एप्पल की तरह, बी फॉर बॉल की तरह, सोना नहीं है, आंखें खोल के चलना है। ठीक है जी। अब जी जैसे हम भाई पानीपत है, पानीपत के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, मान के चलो वो ये कहता है कि जी पानीपत की 2018 में, पानीपत की 2018 में अपना क्या बोलते हैं उसको, जो पॉपुलेशन है वो है भाई 98,000। मैंने मान लिया कि पानीपत की 2018 में पॉपुलेशन है कितनी भाई, 98,000। और ये जो जनसंख्या है ना, थोड़ा मैं इसको इधर 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 करके लिखता हूं ताकि सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ जाए साथ के साथ। ठीक है जी, यहां लिखता हूं मैं। उसने क्या कहा जी, पानीपत की 2018 की जो पॉपुलेशन है वो है भाई 98,000, 98,000। ठीक है जी। और यह है जनसंख्या पर ईयर, प्रतिवर्ष। पर ईयर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों हम, प्रतिवर्ष। 14:2/7%, 14 सही 2/7% की दर से बढ़ रही है। हमें बोलेगा कि भाई 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है जी। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा सर ये तो बहुत टाइप हमने कर रखी है, कुछ डिफरेंट कराओ। पहले 0 से चलेंगे, फिर मीडियम लेवल पे आएंगे, फिर हाई लेवल पे आएंगे, तीनों लेवल को हम कवर करेंगे। ठीक है जी। अब जी हमने कुछ नहीं किया परसेंटेज में, अब तक हमने 2 ही चीज़ें सीखी कि कैसे परसेंटेज को भिन्न में बदल दें, इंग्लिश में बोले तो कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दें, हिंदी में बोलते हैं भाई इसको भिन्न। ठीक है जी, भिन्न, हाँ जी ठीक है। अंश और हर की फॉर्म में, इंग्लिश में बोलूँ तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। इतना ही सीखा अब तक, तो कुछ ज़्यादा कुछ सीखा नहीं। तो भाई 14 सही 2/7% है। क्या दिया हमें, 14 सही 2/7%। इस 14 सही 2/7% को अगर मैं फ्रैक्शन में बताऊं तो कितना आया, ये आया मेरे भाई 1/7। ठीक है जी। अब इंक्रीज हो रहा है तो 7 में क्या जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा, जुड़कर कितना आया, 8 आया। यह है वर्तमान की जनसंख्या बेस वैल्यू। ठीक जी, यह है चेंज इन वैल्यू, यानी अगर ज़्यादा कह रहा है तो जोड़ दो, अगर कम कह रहा है तो घटा दो। तो मुझे क्या कहा कि भाई जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 14 से ही 2/7% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 14 से ही 2/7% तो मेरे को अच्छे से पता है। फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/7 होता है। 1/7 नीचे वाली वैल्यू जुड़ती है किसमें, ऊपर वाली वैल्यू में। एक वैल्यू तो हमारी 7 हो गई, दूसरी क्या हो गई, 7 और 1 8। तो आप एक काम करिए ना, पहले साल जनसंख्या 7 से कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। लेकिन बात किसकी कर रहा है वो,
दूसरे साल, अरे दूसरे साल भी तो रेट क्या है भाई, सेम ही तो रेट है, इसीलिए हमने दूसरे साल के लिए भी क्या कर दिया, 7 से 8 कर दिया। जितने साल बच्चों, जितने साल, उस चीज को आप उतनी बार लिखिए। अगर वो यहां बोलता कि 3 साल, तो आप इसको कितनी बार लिखते, 3 बारी। उसने क्या कहा, 2 साल, इसीलिए आपने क्या लिखा, 2 बारी। अगर वो ये बोलता आपको कि भाई क्या है, 3 साल और रेट क्या है, सेम है, इसीलिए आप इसको कितनी बार लिखते, 3 बारी। अब उसने मुझे क्या कहा है कि रेट क्या है, डिफरेंट है, क्या है, क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए क्या हुआ, 7 से 8, 7 से 8, सेम है रेट, डिफरेंट होती तो 7 से 8, 9 से 10, 11 से 12, कुछ भी हो सकता था, XYZ। बट व्हाट इज सेइंग, इज सेइंग द रेट इज सेम फॉर द 2 years. What is the rate? Rate of interest is 14:2/7%. 14:2/7% is what? 1/7 in the form of fraction, in the form of numerator denominator. Are what we do? We have to increase the value. We have to add the value. Which value? The above value into the below value into the base value. We add that value. करते हैं कि नहीं करते हैं? 1/7, अरे 7 में 1 जोड़ा तो कितना आया, 8 आया। दूसरा साल भी रेट क्या है, सेम है, इसलिए फिर क्या जोड़ा, 7 में 8 जोड़ दिया, तो कितना आया बच्चों, इसको जोड़ना नहीं है, क्या नहीं करना है, जोड़ना नहीं है। ये है जी 2018 की पॉपुलेशन, यहां जो आपकी आएगी वो आएगी 2020 की, नीचे गुणा होके, तो 7 7 49, 8 8 64, ये है आपकी 2018 की वैल्यू। अरे 2018 में पॉपुलेशन कितनी थी मेरे भाई, 98,000 थी। 49 के मान कितना दे रखा हमें, 98,000, 1 का मान कितना हो गया, 98,000 बटे में 49, 49 दूनी 98, 1 का मान कितना आया जी, 2000, 1 की वैल्यू कितनी आई, 2000 आई। तो भाई मेरे को एक बात बता दो, 64 की वैल्यू क्या आएगी, 64 गुणा में 2, 64 दूनी 128, तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 2 साल बाद, 1,28,000। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं एक बारी फिर आपको चीज़ों को दोबारा से इसी क्वेश्चन को रिपीट करा देता हूं। रिपीट में क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन टू अस, उसने कहा पॉपुलेशन है भैया किसकी, पानीपत की। पानीपत की पॉपुलेशन कितनी हो गई 2018 में, 98,000 है। परसेंटेज किस प्रतिशत की दर से, पर ईयर, प्रतिवर्ष किस दर से बढ़ रहा है, 14 से 2/7% की दर से बढ़ रहा है। जैसे कोरोना में अभी आया ना इन्फेक्शन रेट, भाई 3% था, अभी 13% हो गया। इट इज इंक्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके, तो वी आर गिवन हेयर व्हाट क्या गिवन है, परसेंटेज गिवन है। क्या दिया है, प्रतिशत दिया है। किस फॉर्म में दिया है, प्रतिशत की फॉर्म में। हम क्या जानते हैं, जानू तो जानू, मैं इतना जानू कि कैसे प्रतिशत को किस में बदल दूं, भिन्न में बदल दूं। अरे भिन्न में बदला तो कितना है मेरे भाई, 1/7 आया। 1/7, नीचे वाली वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू है। नीचे वाली वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू। ऊपर वाली में उसको जोड़ देंगे तो 7 से कितना हो गई, 8। दूसरे साल भी सेम ही क्यों रखा, 7 से 8 क्यों रखा भाई, क्योंकि दोनों के दोनों साल की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, बिल्कुल एज इट इज है, सेम है। इसीलिए दूसरे साल भी मैंने क्या किया, 7 से 8 किया। भाई 7 7 49, 8 8 64, अरे 49 थी क्या पॉपुलेशन, बढ़कर कितनी हो गई 64। कितने साल बाद, 2 साल बाद। अभी किसकी गिवन वैल्यू है, 2018 की। 2018 की क्या है, 98,000। 49 का मान कितना है, 98,000। 1 का मान कितना है, 2000। 64 का मान कितना है, 64 गुणा में 2000, 1,28,000। ठीक है जी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और मैं कहता हूं कि हम बिल्कुल स्पीड में करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है जी, अब जी सपोज करो ठीक जी, भाई टाइम कम लगाएंगे चीज़ों को, बहुत सिलेबस बहुत ज़्यादा है परसेंटेज के अंदर, सारे टॉपिक्स वी हैव टू कवर, हमें सारे की सारी टाइप कवर करनी है। अभी सपोज करिए कि रोहतक की पॉपुलेशन है, रोहतक बहुत ही अच्छी जगह है भाई। ठीक है जी,
चलिए, विशेषता के बारे में हम बात नहीं करेंगे। उसने कहा जी 2020 में, किसमें भाई, 2020 में रोहतक की पॉपुलेशन है, मान गए चलो 81,000, 81,000। इट इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 33:1/3%। 33 से ही 1/3% की दर से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या है, ये क्वेश्चन पुटअप कर ले। क्या करेंगे, हमें क्या दिया है, हम किसको पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे भाई 33 से 1/3, 1/3, 33 से 1/3, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 से 2/3, 1/7 14 से 2/8, 14 से 2/7, 1/8 12.5, 1/9 11 से 1/9, 1/11 9 से 1/11, 1/5 20, 1/4 25। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। सोचते हो क्या, ए फॉर एप्पल बोलते हो, सोचते हो, नहीं सोचते ना, बोलते। ए गली में एक बच्चा जा रहा है, आवाजें लगा रहा है, ए फॉर, आप क्या कहोगे, एप्पल है यार। तो कोई पूछे ना, अरे सोनिया 1/3 कितना है बेटा, पापा 33 से 1/3 है। राहुल कितना है, 1/4 25 है। इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए, आपके बिल्कुल जबरदस्त दिमाग के अंदर ये फिट हो जाने चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेरे को 33 से 1/3% दिया है। अरे 33 से 1/3% को मैं अगर फ्रैक्शन में ले लूं तो फ्रैक्शन में कितना होता है भाई, 1/3 होता है। अरे 3 से कितनी हो गई मेरे भाई, 4, 3 से 4, 3 से 4। क्योंकि उसने कितने साल बाद पूछा है, 3 साल बाद, इसीलिए तीनों साल क्या रेट रहेगी, सेम रहेगी। तो 3 तिया 9, 9 तिये 27, 3 तिया 9, 9 तिये 27, ये आ गई 27, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये कितना आया, 64 आया। अरे मेरे भाई मेरे को एक बात बताओ, 27 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 81,000। 27 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 81,000। एक की वैल्यू कितनी दे देगा, 27, एक की वैल्यू 81,000 बटे में 27, 27 थी होता भाई 81,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3,000 आ गई। तो 64 की वैल्यू कितनी आएगी, 64 गुणा में 3,000, 1,92,000। ठीक है जी, ओके। अब क्लियर है, दोबारा फिर बता देता हूं। व्हाट वी आर गिवन द पॉपुलेशन ऑफ रोहतक इन विच ईयर, वी वर गिवन इन 2020। व्हाट वैल्यू, 81,000 वैल्यू। सबसे पहले हमारा परम धर्म क्या बनता है कि हमें क्या पता है कि कैसे परसेंटेज को किस में बदलना है। यार आपको पूरे चैप्टर के अंदर परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, रीढ़ की हड्डी है, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, सिर्फ इतना समझो, बाकी काम मेरा है। आपको तोते की तरह रटवा दूंगा, ये मैं तोते की तरह बिल्कुल आपको समझा दूंगा। सिर्फ आपको एक वैल्यू याद रखनी है, 1/4 कितना, 1/5 कितना, 1/20 कितना, 1/6 कितना। यही वैल्यू परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, SI में, CI में, पूरी DI में यही यूज होएगी बार बार। देखना आप, लगातार चैप्टर करवाऊंगा मैं। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होएगा। ये जब मैं टाइप्स कंप्लीट करा दूंगा उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, स्क्रीन के ऊपर डिस्कस करेंगे हम कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन भी हम साथ के साथ लेंगे। ठीक है जी। अब जी 3 साल बाद पूछा मेरे से, तो भैया मैंने क्या किया, फ्रैक्शन में, सॉरी परसेंटेज में दिया था, किस में बदल दिया बच्चों, किस में बदल दिया, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कितना आया, 1/3 आया। 1/3 बढ़ेगी है, जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 3 से कितनी हो गई, 4, 3 से 4, 3 से 4। क्यों 3 बारी, 3 साल बाद। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 की वैल्यू दी है कितनी, 81। उधर कितना आया, 4 चौके 16, 16 चौके 64। अरे 27 की वैल्यू 81,000, एक की वैल्यू कितनी भाई, 3,000। तो 64 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 64 गुणा में 3,000, 1,92,000। ठीक है जी। अब जी अब अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्शन में PDF दी गई है उसमें गिवन है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जी देखो थोड़ा डिफरेंट कर सकता है क्वेश्चन को। वो कह दे कोई नगर है, कोई नगर है, उसकी जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है 11 से 1/9% की दर से बढ़ रही है। क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है। 2 साल बाद, 2 साल बाद जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई, 40,000। कितनी हो गई,
40,000 हो गई। तो आपसे क्वेश्चन क्या पुटअप कर सकता है, 2 साल पहले पहले क्या थी, दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू। तो हम क्या करेंगे, हमारा सबसे परम धर्म क्या है कि हम इसको कितना मतलब 1/9 क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो 9 से वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो कितने साल बाद कॉन्सेप्ट में है, 2 साल बाद। तो भैया हम क्या करेंगे, 9 से 10, 9 से 10 हमें कितना है यहां पर, निम 81, 10 गुणा 10 कितना 100। ये जनसंख्या है 2 साल पहले, ये जो पॉपुलेशन है ये है 2 साल बाद की। अब आपको क्या दी गई है कि भाई नगर की जनसंख्या इस रेट से इंक्रीज होकर 2 साल के बाद, क्या 2 साल के बाद कितनी हो गई भाई, 40,000। क्या हो गई, 40,000। 2 साल बाद तो ये वाली है ना, 2 साल बाद क्या है, ये वाली, यानी इसकी वैल्यू दी है हमें कितनी, 40,000। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, एक की वैल्यू कितनी आई 400। और 2 साल पहले क्या थी, ये वाली थी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 81 गुणा में 400, 0 0 4 एकम 4 4 32, यानी 2 साल पहले क्या थी, नगर की जनसंख्या 32,400 थी। स्टेटमेंट में जरूरी नहीं कि आपको हर बार इसकी वैल्यू दे दे, वो उसकी वैल्यू देके इसकी भी पूछ सकता है। दोबारा से, वो इसकी वैल्यू देके उसको पूछता था पिछली टाइपों में, अब की बार वो इसकी वैल्यू देके इस वाली को पूछ सकता है। ठीक है जी। तीसरी टाइप की वो ये कह दे भाई जनसंख्या, वो मैं कराऊंगा, ये करिए पहले एक बार। ठीक है जी। अब इसी टाइप में एक क्वेश्चन और कर लीजिए कि जनसंख्या, कोई नगर है उसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, अगली टाइप हम बात कर लेते हैं डिक्रीज की। डिक्रीज भाई घट रही है, डिक्रीज को हिंदी में बोलते हैं घटना। मान के चलो कह दे कि एक नगर की जनसंख्या 12.5% की दर से घट रही है, डिक्रीज हो रही है भाई, घट रही है। ठीक है जी। उसकी जो वर्तमान जनसंख्या है वो है जी आपकी, क्या बोलते हैं उसको, 51,200 है, 51,200। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया कि 2 साल बाद क्या होगी जी, 2 साल बाद घटकर क्या हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना भाई, मुझे क्या करना है, 12.5% को बोले तो 1/8, डिक्रीज हो रही है 8 से, वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो मैंने यहाँ क्या लिखा 8 7, कितने साल बाद, 2 साल बाद, 8 से 7 क्या आया, 8 64, 7 49, अभी फिलहाल कितनी है 64 है, घटकर कितनी हो जाएगी 49। 64 की वैल्यू मुझे दी हुई है, 64 की वैल्यू मुझे दी हुई है, 64 की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, ये 51,200। 64 की वैल्यू 51,200, एक की वैल्यू 51,200 बटे में क्या 64 8 होता है 512, एक की वैल्यू 800, तो 49 की वैल्यू कितनी आएगी 0 0 8 9 72, 848 और 7 55। तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी जी 55,000। सॉरी 1 मिनट, गलती कर दी मैंने, रुको 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 रुको, गलती कर दी भाई, 1 मिनट, मल्टीप्लिकेशन गलत कर दी। हाँ जी, 8 9 72, 8 चौका 32 और 7 39, यह आएगा जी 39,200। ये घट के आई ना जनसंख्या, कितनी आई 39,200 आई बच्चों। ठीक है जी, टाइप क्लियर है। दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूं, क्या दिया था भाई, घट रही है, घटाने के लिए हमने क्या किया, फ्रैक्शन में बदला, 1/8 कितना आया 7 आया, 8 से 7, 8 से 7, 8 64, 7 49, तो 64 की वैल्यू कितनी 51,200, एक की वैल्यू कितनी 800, 49 गुणा में 800 39,200। ठीक है जी। अब जी तीसरी टाइप के बारे में हम बात करते हैं। यहां से ना एक क्वेश्चन और आ जाता है, क्या आता है क्वेश्चन कि घटने पर, कि वो कह दे कि कोई मशीन आपने खरीदी थी,
कोई मशीन खरीदी थी 2021 में, मान के चलो आपने वो मशीन खरीदी थी भाई 2021 में, उसकी कीमत घट रही है। किस रेट से घट रही है भाई? 10% के रेट से घट रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है जी। अब जी वो घटते 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 कितनी हो गई? 729 रुपये हो गई, 729 रुपये हो गई। तो आपसे पूछ ले कि कितने साल बाद हुई है? 3 साल बाद। 3 साल के बाद घटकर कीमत क्या हो गई? 729 रुपये, घटते घटते। दोबारा से फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। डिक्रीजिंग में क्या क्वेश्चन पुटअप करता है? वो ये बोलेगा, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इस टाइप के पीडीएफ के अंदर। उसने मुझे कहा मशीन है कोई, उस मशीन की कीमत क्या हो रही है? 10% की दर से घट रही है। घटकर कितनी हो गई 3 साल बाद? 729। किस रेट से? 10% की रेट से। हमें क्या पता है, हम क्या करेंगे? 10% को बोले तो 1/10, 1/10, 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, कितने साल? 3 साल ना, इसीलिए इसको कितनी बार लिखा? 10 दाया 100, 100 गुणा में 10, 1000, निम्न 81, 81 निम्न कितना? 729। अरे 3 साल बाद ये वैल्यू आ रही है ना, इसकी तो वैल्यू मुझे दे दी। कितनी दे दी भाई? घटकर कितनी हो रही है? 729। 729 की वैल्यू कितनी? 729। एक की वैल्यू क्या? 1। यानी 3 साल पहले वो उस मशीन की कीमत क्या थी? 1000 रुपये थी। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में ही ऐसा वो बोले। वो कह देगी जैसे आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन की जो कीमत है वो घट गई है, घटकर इतनी हो गई है। ठीक है जी, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। वैसे तो मैक्सिमम 2 साल, 3 साल, हद मार के 4 साल के क्वेश्चन पुटअप किए हैं अब तक उसने, जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दूसरी टाइप भी क्लियर है, डिक्रीज वाली भी। अब जी, अब हम बात करते हैं इसके बाद तीसरी टाइप की। तीसरी टाइप के बारे में हम बात करते हैं भाई, जैसे इंक्रीज भी हो जिसमें और डिक्रीज भी हो, बढ़े भी और घटे भी। ठीक, अब क्वेश्चन इसका कैसे करेंगे हम? ठीक है जी, क्वेश्चन इसका हम एक मिनट बच्चों, एक मिनट बस। हाँ जी, जैसे वो ये कह दे कि सोनीपत है, सोनीपत की जो करंट पॉपुलेशन है, जो वर्तमान जनसंख्या है, करंट पॉपुलेशन है, वो है भाई आपकी 30,000। ठीक है जी, पहले साल फर्स्ट ईयर जनसंख्या बढ़ती है किस रेट से? 16 से ही 2/3% की रेट से जनसंख्या बढ़ती है। सेकेंड ईयर, दूसरे साल जनसंख्या घटती है किस रेट से भाई? 20% की रेट से। तीसरे साल फिर से क्या हो जाता है? जनसंख्या घटती है किस रेट से जी? 14 से ही 2/7% की रेट से घटती है। आपसे क्वेश्चन क्या पुटअप करेगा कि 3 साल के बाद सोनीपत की जनसंख्या क्या है? ये क्वेश्चन पुटअप करेगा वो आपसे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं रफ करवा के सोल्यूशन करवा पाऊँ। क्वेश्चन हमें दिया है कि सोनीपत है, सोनीपत की जो वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी है भाई? 30,000 है। पहले साल, हिंदी में इसको बोलेंगे फर्स्ट ईयर को, पहले साल, पहले साल जनसंख्या बढ़ी किस रेट से बढ़ी? 16 से ही 2/3। दूसरे साल जनसंख्या घटी है
किस रेट से घटी है? 20% की रेट से। तीसरे साल जनसंख्या क्या हुई है? 14.2/7% की रेट से फिर से घटी है। ओके जी, तो हम क्या करते हैं, हम जरा इसको रफ कर लेते हैं, इधर ही करते हैं इन क्वेश्चंस को। अब जी, अब आप जानते हैं कि 16/2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/6। इसके आगे लगा लो एरो का निशान ऊपर। ये कितना होता है? 1/5। इसके नीचे लगा लो नीचे, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। यहाँ क्या है? 14/2/7%। अरे 14/2/7% का भाई ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब जी, हमें जो वर्तमान जनसंख्या दी थी वो कितनी दी थी? 30,000 दी थी ना। अब आप आइए, पहले साल क्या हो रही है? जनसंख्या बढ़ रही है, इसीलिए हमने क्या लिखा? 6 से 7 क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था। यहां ओल्ड वैल्यू, यहां न्यू वैल्यू। ठीक जी। दूसरे साल क्या होता? जनसंख्या में घटी थी भाई, घटी थी तो 5 से कितना हो गया? 4। तीसरे साल क्या हुआ था? जनसंख्या फिर से घटी थी। क्या हुआ था? घटी थी भाई। 7 से कितना हो जाएगा? 6। ये भारत है, इधर पाकिस्तान है। अगर सेम सेम चीजें दिख रही हैं तो काट दीजिए। 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन शॉर्ट होएगी। तो आपका नेट रिजल्ट क्या आया? 5 आया। यहाँ पे क्या आया? 4 आया। भाई वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 5। घटकर 3 साल बाद कितनी हो रही है? 4। 5 की वैल्यू हमें दी हुई है। 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30,000। 1 की वैल्यू क्या हो गई? 30,000 बटे में 5, 5 छिका 30। 1 की वैल्यू क्या हो गई? 6,000। तो 4 की वैल्यू क्या हो गई? 4 छिका 24,000। ठीक जी। 3 साल बाद सोनीपत की जनसंख्या कितनी हो गई? 24,000। ठीक है बच्चों, तीसरी टाइप क्लियर है। आज हमने क्या किया है? रिमेनिंग वाली टाइप की है। उसके बाद हमने 3 टाइप पॉपुलेशन की है। दोबारा फिर से बताता हूं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था? हमें सोनीपत की वर्तमान जनसंख्या दी थी। कितनी दी थी बच्चों? 30,000। पहले साल जनसंख्या बढ़ रही थी, किस रेट से बढ़ रही थी? 16/2/3% की रेट से बढ़ रही थी। कितनी आई थी बढ़कर? 1/6 आई थी। दूसरे साल घट रही थी, कितनी घट रही थी? 20%। 20% बोले तो 1/5। तीसरी क्या थी? 14/2/7, 1/7। 3 साल बाद हमसे पुटअप किया था। मैंने क्या किया? हम क्या जानते हैं कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं? भाई 1/6, 6 से 7, 5 से 4, 7 से 6, क्योंकि एरो के निशान के हिसाब से चलना है। इसको इधर से वैल्यू इधर मिलती है तो हम क्या करेंगे? काट देंगे। 6 से 6 को काट दिया, 7 से 7 को काट दिया, तो कितना आया? 5। और इधर बच्चों कितना बचा? 4 बचा। अरे हमें क्या दिया है? वर्तमान जनसंख्या दी है बच्चों। वर्तमान जनसंख्या 5 की वैल्यू कितनी दी है? 30,000। 1 की वैल्यू कितनी? 6,000। 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 गुणा में 6,000। ओके बच्चों, समझ में आया है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप से रिलेटेड। जैसे जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैंने ये जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन बैंक थे एकेडमी की तरफ से, वो सारे के सारे एज ए PDF डिस्क्रिप्शन में अपलोड करवा दिए हैं बच्चों। वहां से आप इस टाइप से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सपोज करिए उसने कहा कोई जगह है जिसकी करंट पॉपुलेशन मान के चलो भाई दी है मुझे 48,000, 48,000 दे दी भाई। ठीक है जी। अब वो कहता है कि पहले साल जनसंख्या बढ़ गई। कितनी बढ़ गई जी? 33 से 1/3% की दर से बढ़ गई। दूसरे साल जनसंख्या घट गई। किस रेट से घट गई भाई? 20% की रेट से घट गई। तीसरे साल क्या हुआ कि 16/2/3% की रेट से घट गई भाई। चौथे साल क्या हुआ जी? चौथे साल क्या हुआ कि जनसंख्या, अब मान के चलिए जो जनसंख्या है वो है जी आपकी 25% की रेट से फिर बढ़ गई। ये कह दिया उसने। ठीक है जी। अब हमसे क्या पूछता है
कि 4 साल के बाद पॉपुलेशन क्या है। ठीक, तो आपको क्या करना है बच्चों, हमें क्या दिया पहले साल 33 से 1/3 कितना होता है, 1/3 20% कितना होता है 1/5। ठीक है जी, 1/5 होता है ना। 1 मिनट जी, ये क्या हुआ, बढ़ रही है इसलिए एरो का निशान ऊपर, ये क्या हुआ घट रही है एरो का निशान नीचे, 1/6 घट रही है नीचे कर दिया, ये क्या हो रहा है बढ़ रही है 1/4 ऊपर कर दिया, यही गिवन है ना हमें। ठीक है जी, अब जी पहले साल क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हमने क्या किया 3 से 4। दूसरे साल क्या हो रही है, जनसंख्या घट रही है 5 से 4। तीसरे साल क्या हो रहा है 6 से 5, घट रही है, 6 में से घट गया तो कितना है 5। चौथे साल क्या 4 से 3, सॉरी 4 से 5, ये हमें बच्चों दिया है। तो जी 5 से 5 कट गया, ठीक है जी, 4 से 4 कट गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, गुणा करेंगे 3 तिया, 1 मिनट यार, हाँ इसको एक काम करो, इसको ना कुछ भी कर लो आप, 54,000 कर लीजिए, गुणा मिलेगी। तो आपका 3 तिया 9, यहाँ पर कितना बच रहा है 5 दूनी 10। इस 9 की वैल्यू हमें दी है, 1 मिनट में दोबारा देख लेता हूँ, 3 से 4, 5 से 4, 6 से 5, 4 से 5, ठीक है जी, 9 आ गया ना, 9 3 तिया 9, और यहाँ कितना आ गया भाई 10। 9 की वैल्यू हमें दी है कितनी 54,000, 1 की वैल्यू कितनी 9 6 54, 1 की वैल्यू कितनी भाई 6,000, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 10 गुणा में 6,000, तो ये आ गया जी 60,000। ठीक, समझ में आया है? ओके, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। आज हमने पॉपुलेशन की सारी टाइप कवर कर दी है, सिर्फ एक टाइप बचती है। क्या बचती है कि भाई एक नगर की जनसंख्या में मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, अब बताओ फीमेल कितने बड़े हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में पहला क्वेश्चन वही करेंगे। यहाँ तक के लिए इस गाड़ी को विराम देते हैं, और आपको लगता है कि समझ में आ रही है चीज़ें, हमारे सभी टीचर्स की वीडियो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत ज़्यादा मैं थैंक्स करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पे होंगे, अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों ये समय बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा है, पूरे देश के लिए है, पूरे प्रशासन के लिए, पूरी सरकार के लिए है, और हम जिंदा रहेंगे तो ही CGL दे पाएंगे, हम जिंदा रहेंगे तभी HCS का पेपर कर पाएंगे। इसलिए अपने घर पे रहिए, कोविड-19 की सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं रहेंगी तब तक हम YouTube के प्लेटफॉर्म से आपके पास आते रहेंगे, आपसे कनेक्ट रहेंगे, हर एक मैसेज का रिप्लाई किया जाता है। बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ रिस्पॉन्ड भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब वो हमें इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, इतना ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। तो मैं जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनमें से मैं कुछ एक के नाम लेना चाहूँगा। अभी उन सभी को मैं थैंक्स बोलूँगा कि आपने इतना अच्छा आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, रियली बहुत अच्छा लगता है। सच बताऊँ हमें बहुत ही मतलब मोटिवेशन मिलता है इन सब चीज़ों से। ठीक है जी, तो जैसे कल्याणी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मैडम, थैंक यू वेरी मच। हिमांशु गाल्यान है, बहुत अच्छी क्लास है सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छी। फायर मेथड ऑफ सोल्यूशन विनीत कुमार है, ठीक है जी। मनदीप दीपू है सर, ऑनलाइन क्लास का टाइम क्या, मैंने रिप्लाई भी किया था। कुमार मुन्ना है, रेखा देवी है, आशु शर्मा, थैंक्स अ लॉट मैम। काफ़ी रमन है, काफ़ी वर्ल्ड है, रवि सर है, कुमार संदीप ने कल कमेंट किया था कि आप सबके ऊपर माँ सरस्वती कृपा बना के रखे। बिल्कुल भाई, आज हम जो कुछ भी हैं, जिस मुकाम पर हैं, माँ सरस्वती की कृपा से, मेरे गुरु मंजीत सिंह की वजह से, मेरे साथी नसीब सिंह की वजह से, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली, मेरे साथी सुराज बुगडिप्पो है, हमारे बिल्डिंग वाले हैं, सभी लोगों ने आज तक बहुत सारे लोगों का प्यार मिला है। स्टाफ बहुत अच्छा है,
बहुत कोऑपरेटिव है, सब बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि इस एकेडमी की तरफ से मुझे एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बोलने का मौका मिलता है। बहुत अच्छी टीम है हमारी और इस टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप हमारे को कमेंट करते हैं। हमारा मोटिवेशन, जैसे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, या सभी टीचर्स की वीडियो अच्छी लगती है, आप बोलते हैं सर आपकी वीडियो बहुत अच्छी है। तो बच्चों, जब आप हमें ये बोलते हैं ना सर आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि यार हम जो ये प्रयास कर रहे हैं एक अच्छी दिशा में जा रहा है। तो बच्चों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर एक बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, भले ही आपका वो जानकार है, यार दोस्त है, कोई मर्जी है, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, फेसबुक पर इसको शेयर कीजिए। गांव में कोई भी तैयारी कर रहा है, आपके पड़ोस में कोई तैयारी कर रहा है, उसको बोलिए यार सरस्वती एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और तैयारी करो घर बैठकर, बहुत अच्छे लेवल की। ठीक है जी। कॉन्सेप्चुअल जीके है, संदीप शर्मा जी हैं, कॉन्सेप्ट वेव एकेडमी है, हमारे ज़बरदस्त टीचर हैं। मनीष सर, अभी उनके भी लेक्चर आएंगे आगे, जो क्या बोलते हैं उसको, परम्यूटेशन कम्बिनेशन के आदर्श शर्मा जी हैं। बहुत सारे, मतलब यशपाल देशवाल हैं, संजय सिंह मेहर हैं, अमित अंतल प्रजापति है, अनुज जागलान, बहुत ही अच्छा अनुज जागलान, थैंक्स अ लॉट टू यू, आप बहुत अच्छा हमें सपोर्ट कर रही हैं। विकास बुट्रे है, नवीन वैश्य है, ठीक है जी, बहुत सारे नाम है। रितु मैम, थैंक्स अ लॉट टू यू, आप बहुत अच्छा मोटिवेशन करती हैं हमारा, बार बार आप हमें क्वेश्चन पुटअप करती हैं। चेकमेट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया था, थैंक्स अ लॉट टू यू गाइज। बहुत अच्छा लगता है हमें आपके साथ जुड़कर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बार बार देखिए, तैयारी करिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वंस अगेन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे आगे। ओके जी, बाय।